जर्नी का डे 42 है और आज जो मैंने अपना टारगेट सेट आउट किया है वो फिंगरप्रिंट बुक का मेरे को BMC का क्या करना है, मिसलेनियस का टॉपिक रिवीजन करना है और स्टील स्ट्रक्चर का मेरे को कंप्रेशन का टॉपिक रिवाइज करना है। तो चलिए हम चलते हैं मिसलेनियस टॉपिक की ओर। तो मिसलेनियस टॉपिक में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर इज क्लासिफाई एज ए सिंथेटिक फाइबर। बोल रहा है कि ऐसा टाइप का फाइबर का नाम बताइए जो कि सिंथेटिक फाइबर में आता है क्लासिफिकेशन। तो उसमें आ जाएगा आपका रिनॉल आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, पॉलीसेक्राइड आ जाएगा और एसिलिन आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द थर्मल इंसुलेशन इन द मटेरियल। बोल रहा है कि ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई ऑप्शन बताइए जो कि रिक्वायरमेंट होगा थर्मल इंसुलेटर मटेरियल में। तो आपको पता होना चाहिए कि लो थर्मल कंडक्टिविटी एक टाइप का क्या है, थर्मल इंसुलेटर का मटेरियल है। ठीक है, पूछ रहा है कि बिटुमिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको बिटुमिन पता होगा कि ऑयल के रिफाइनरी प्रोसेस के कारण मेरे को बिटुमिन मिलता है। ऑयल जब हम रिफाइन करते हैं तो उस समय मेरे को क्या मिलता है, बिटुमिन का मिलता है। ठीक है, कंडक्टिविटी आपको पता हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी एक टाइप का एबिलिटी ऑफ मटेरियल जो कि कंडक्ट करता है हीट को। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस द मटेरियल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक पोरस एंड मीन्स टेम्परेचर एट्स विच हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। कहने का मतलब कि जहाँ पे आपका पोरोसिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, पोरस हो और इट्स मीन्स टेम्परेचर हो, वहाँ पे क्या होगा कि हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, मटेरियल हीट कंडक्टिविटी में एक और टॉप पॉइंट है इसका कि मटेरियल विच इज लार्ज porous have high heat conductivity because it's in air inside the porous enhance हीट ट्रांसफर। बोल रहा है कि इसमें एक लार्ज साइज का पोरस है जो कि एक उसके अंदर एक क्या होता है, पोरस का एक्सचेंज होता है, मीन्स एयर का एक्सचेंज होता है हीट ट्रांसफर के द्वारा। ठीक है, विच ऑफ द, तो चलिए हम किधर बढ़ते हैं, चलिए हम बढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर की। और स्टील स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि कंप्रेशन मेंबर पढ़ना है। तो कंप्रेशन मेंबर होता क्या है, तो कंप्रेशन मेंबर द मेंबर विच ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन आर कॉल्ड एज कंप्रेशन मेंबर। बोल रहा है कि ऐसा मेंबर जिसमें एक्सियल कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड हो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन में। यूलर फार्मूला आपको पता होगा, PCI इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको सिलेंडरनेस रेशियो पता होगा कि एल इफेक्टिव बाई RA मिनिमम, कहने का मतलब कि इफेक्टिव लेंथ बाई रेडियस ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है कि आपको उसमें क्या क्या सपोर्ट कंडीशन आपको याद होना चाहिए। आइए पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि सपोर्ट कंडीशन क्या है। जब बोथ हैंड फिक्स होगा तब उस समय क्या होगा, थियोरेटिकल लेवल एल इफेक्टिव क्या होगा, रिकमेंडेशन एल इफेक्टिव क्या है, यूरल एल लोड क्या होगा। तो जब दोनों एंड क्या होगा मेरा फिक्स होगा तो उस केस में जो थर्मल थियोरेटिकल इफेक्ट है जो 0.5 एल होगा और रिकमेंडेड जो इफेक्ट है वो 0.85 होगा। ठीक है, बोथ एंड फिक्स, जब दोनों एंड फिक्स होगा तो दोनों एंड जब इन हिंज होगा तो उस केस में क्या होगा कि थर्मल थियोरेटिकल और रिकमेंडेशन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो LL होगा। ठीक है, मीन्स लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, वन साइड जब मेरा क्या होगा फिक्स होगा, अदर साइड क्या होगा हिंज होगा, तो उस केस में थियोरेटिकल इफेक्ट और रिकमेंडेशन अलग अलग होगा। L/2 हो जाएगा इसमें थियोरेटिकल में और रिकमेंडेशन में 0.8 L हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हिंद।